में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर आपके पास कॉन्केव लेंस है, बना लिया मैंने ये कॉन्केव लेंस, और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं लेंस बनाने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, बना दिया, और एक ये रेफरेंस लाइन 90 डिग्री के साथ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा डबल डिस्टेंस पे ट्वाइस ऑफ फोकस होगा, उधर भी यही होगा, फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस। तो अब हम लाइट को इस लेंस पर गिरा रहे हैं। जो लाइट है इस लाइट को लेंस पर गिराते हैं। तो देखिए मैं एक साथ जो है बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलूंगा, ध्यान दें। एक लाइट हमने ये गिरा दी, इसको नाम दिया ए, स्मॉल ए। आप देख सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर पर गिरी है। एक लाइट हमने और इंसिडेंट कर दी, ये देखिए फोकस से होते हुए लेंस पर गिरी है, फोकस से होते हुए लेंस पर गिरी। और एक लाइट हमने और ली है जो कि 2f से आ रही है, 2f से, और लेंस पर गिरी है। यहाँ पर आपके पास में 3 लाइट हैं। जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, तो लास्ट वाली क्लास में जो लेंसेज में हम लोग अपना जो है डिस्कशन कर रहे थे, उसी से रिलेटेड एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर आप में से उस क्वेश्चन का आंसर किसी को मिला हो तो बता सकते हैं, नहीं मिला है आंसर तो जरा हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए उसको। कॉन्केव लेंस आप देख पा रहे हैं, पूरा उसको हमने प्रॉपरली सजा दिया है, अरेंज कर लिया है। और ये जो लाइट है जिसका नाम ए है, ये ऑप्टिकल सेंटर पर गिरी है। ये जो लाइट है इसका नाम बी है, और ये फोकस से होकर के जा रही है। रियल में, वास्तविकता में ये बी वाली लाइट फोकस से होकर के जा रही है और लेंस पर गिर गई। और ये जो लाइट है सी नंबर की, ये 2f से होकर के जा रही है और लेंस पर गिर गई। तो रिफ्रैक्शंस के रूल के बाद क्या होगा, देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर पर गिरी है वो बिना किसी डिपार्चर के निकल जाती है, कोई ना इधर ना उधर, कोई डिपार्चर नहीं होता, सीधे निकल जाती है। लेकिन जो लाइट अदर्स है, अदर्स का मतलब हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो ऑप्टिकल सेंटर पर गिरी थी, उसके अलावा जो और बची, जैसे एक लाइट जो है ये बी वाली है, फोकस पर, फोकस से होते हुए आती है, लेंस पर गिरती है, इसका क्या होगा? और जो लाइट 2f से आती है और इस कॉन्केव लेंस पर गिरती है, क्या होगा? हमेशा याद रखो, अपने पुराने रास्ते से डिपार्चर करेगी ये, और हमेशा डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागना। जैसे सबसे पहले बी को समझ लो, बी वाली लाइट आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है और लेंस पर गिरी, तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाएगी बी डैश। और ये जो सी वाली लाइट है जो कि 2f से जा रही है और वो लेंस पर गिरी है, तो ये भी क्या करेगी? ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन ये है, डाइवर्ज होने का मतलब दूर भागना। तो कॉन्वेक्स लेंसेज के केसेस थोड़े से अलग हैं, लेकिन जो कॉन्केव लेंसेज के केसेस हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं। कॉन्केव वाले लेंसेज में
हमको स्पेशली किन चीजों पर ध्यान देना है। देखो पिछली वाली क्लास में आपको सिखाया था कि जब कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट लाइट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट ने क्या किया था, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो लाइट ने क्या किया था, तो लाइट ने किया था देन लाइट रिफ्रैक्टेड away from principal axis, PA माने principal axis, and virtually passes through focus. Be careful, आप चीजों को पहले देखें और जब क्लियर हो तो ही आगे बढ़ें। पिछली वाली क्लास में ये काम किया था, चलो जो काम पिछली क्लास में कर चुके हैं एक डायग्राम उसका भी ले लें। ये देखिए, ये वो लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और इसको भी नाम दे देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं इसलिए नाम देना जरूरी है। तो ये नंबर 1 है, तो नंबर 1 वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या करेगी लेंस से निकलने के बाद, तो पिछली वाली क्लास में हमने आपको सिखाया था जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है, लेकिन जब आप उसको पीछे ट्रेस करते हो तो वर्चुअली फोकस से पास होती है। पिछली क्लास में सिखा चुके हैं, यही देखो मैंने लिखा भी है, ये पॉइंट जो लिखा गया है ये पिछली क्लास का पॉइंट है कि जब कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट लाइट become parallel to principal axis, then light refracted away from the principal axis and virtually passes through the focus. तो जब ये लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगी और जब आप उसको पीछे ट्रेस करोगे तो वर्चुअली वो फोकस से पास होगी, ठीक। और दूसरी बात, जो लाइट कॉन्केव लेंस पर गिरी है सीधे ऑप्टिकल सेंटर पर आकर के गिरी है। लाइट इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर, जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे जाके गिरी थी, लाइट इंसिडेंट ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज emerge out without departure, तो वो लाइट जो है बाहर जब आएगी तो डिपार्चर नहीं करेगी, तो जिस रास्ते से वो आ रही थी उसी रास्ते पर चलती हुई आगे बढ़ जाएगी, डिपार्चर नहीं करेगी। इन दोनों के अलावा ये दो लोग हो गए। अब देखो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, यानी हमने किसकी बात कर ली, हमने नंबर 1 लाइट की बात कर ली और हमने किसकी बात कर ली, हमने ए वाले की बात कर ली। इसके अलावा जितनी भी लाइट कॉन्केव लेंस पर गिरेंगी सबकी सब एक ही काम करेंगी कि अपने पुराने रास्ते से प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेंगी, चाहे वो फोकस से पास होते हुए आ रही हो तब भी पुराने रास्ते से प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी, चाहे वो 2f से आ रही हो तब भी पुराने रास्ते से अवे होकर के यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी। मैं कुछ जनरल डायग्राम्स बनाता हूं, ये देखिए कुछ जनरल डायग्राम्स बनाता हूं। ये हमने बनाया कॉन्केव लेंस, फॉर्मेलिटीज कर लिए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, फोकस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर बनाया, 2f बनाया, इधर फोकस बनाया, इधर भी 2f बनाया। ध्यान देना आप सब लोग, एक लाइट ये है जो लेंस पर गिर गई, एक लाइट ये है जो लेंस पर गिर गई। बहुत केयरफुल रहना,
एक लाइट ये है जो लेंस पर गिर गई, ये देखिए। तो इनको केवल एक ही काम करना है, जो इनका पुराना रास्ता है ना, लाइट उस पुराने रास्ते को छोड़ करके अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस चीज को दिमाग में बिठाना है कि ये दो वीआईपी लोगों को छोड़ दो। पहला वीआईपी अगर लाइट प्रिंसिपल के पैरेलल है तो वो भी प्रिंसिपल से दूर जाती है लेकिन वर्चुअली फोकस से पास होती है, और दूसरा वीआईपी अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर गिरी है तो सीधे निकल जाती है। इन दोनों वीआईपी के अलावा चाहे जैसी लाइट हो, अगर कोई लाइट आपके इस कॉन्केव लेंस पर गिरेगी तो लाइट का जो रास्ता होगा, ओरिजिनल जो पाथ होगा, रास्ते उस ओरिजिनल पाथ से लाइट जो है डिपार्चर करेगी और प्रिंसिपल से दूर चली जाएगी, चाहे वो भले फोकस से क्यों ना आ रही हो। ये देखो सारी की सारी जनरल है, ये लाइट लेंस पर गिरी है और ये फोकस से पास नहीं हो रही है, ये लाइट भी लेंस पर गिरी है और ये भी फोकस से पास नहीं हो रही है, ये लाइट भी लेंस पर गिरी है और ये भी फोकस से पास नहीं हो रही है। अगर ये फोकस से पास होते तो क्या हो जाता, अगर ये 2f से पास होते तो क्या हो जाता, सेम सिचुएशन, अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो मैं लिख रहा हूं नंबर नेक्स्ट जो है उस पर ध्यान देना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब जरा देखिए थर्ड पॉइंट पर क्या लिखा जा रहा है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट, when light incident over concave lens, passing through focus means to f, or passing through 2f रियल, जो इसके पहले मैंने डायग्राम बनाया था उसमें जो लाइट आ रही थी वो फोकस से पास होते हुए रियल में आ रही थी, और जो लाइट 2f से पास होते हुए रियल में आ रही थी। तो जब कोई लाइट फोकस से पास होते हुए आती है और कॉन्केव लेंस पर गिरती है, जब कोई लाइट 2f से पास होते हुए आती है और कॉन्केव लेंस पर गिरती है, या कोई ऐसी लाइट जो केवल कॉन्केव लेंस पर गिरती है, एक ही चीज होती है कि लाइट अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है, इसी को बोलते हैं डाइवर्ज हो जाना। तो रियली में मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो यहां पर देन रिफ्रैक्टेड लाइट डाइवर्ज का मतलब हो गया अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये वो वहां यहां पर वो फंडा काम नहीं करेगा जो कॉन्वेक्स लेंस में किया था कि कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट फोकस से होते हुए आ रही थी और लेंस पर गिरी थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई थी। यहां वो फंडा काम नहीं करता। यहां पर ये वीआईपी केस है, तुमको पिछली क्लास में बता चुका हूं। ये वाला भी वीआईपी केस है, तुमको लास्ट वाली क्लास में बता चुका हूं। आज हम इस तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं और तीसरे पॉइंट पर मैं आपसे जनरल वे में भी बात कर रहा हूं और स्पेशल बात कर रहा हूं। जैसे इस समय जो बोर्ड पर डायग्राम है ये जनरल है। इस डायग्राम को देख करके तुम सब लोग यही कहोगे ये लाइट लेंस पर गिर गई। तो मैंने पूछा ये जो लाइट लेंस पर गिर गई क्या फोकस से पास हो रही थी? आपने कहा नहीं। और ये वाली लाइट भी लेंस पर गिर गई तो क्या ये फोकस से पास हो रही थी? तुमने कहा नहीं, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि फोकस से पास नहीं हो रही है। और जो ये वाली लाइट है ये भी लेंस पर गिर रही है, क्या ये फोकस से पास हो रही थी? नहीं। तो अगर ये फोकस से पास हो रहे होते तो क्या हो जाता? तो अगर ये फोकस से पास हो रहे होते
या 2f से पास होते या नहीं होते, रूल एक ही काम करता है, ये लोग अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके प्रिंसिपल एक्सेस से दूर चले जाते हैं। ये लोग अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके प्रिंसिपल एक्सेस से दूर चले जाते हैं। अब आप एक केस और देखिए, फिर से मैं कॉन्केव लेंस बनाता हूं और उसको प्रॉपरली सजा दिया, ऑप्टिकल सेंटर लिया, जितनी डिस्टेंस पर फोकस है उसकी डबल पे 2 फोकस है, इधर भी फोकस है और 2 फोकस है। आप देखिएगा बिल्कुल अलग केस आने वाला है। मैं लाइट को लेंस पर गिराने वाला हूं, तो देखिएगा किस तरीके से वो गिर रही है। ये मैंने अपनी स्केल रखी और ये देखिए लाइट को लेंस पर गिरा दिया। ये लाइट आई। नाउ चेक द सिचुएशन। ये लाइट आ रही है, कुछ नाम दे दें इसको, चलो मान लेते हैं इसका नाम स्मॉल ए। तो जरा देखो स्मॉल ए लेंस पर गिरी, कॉन्केव लेंस पर गिरी। अगर स्मॉल ए को और आगे बढ़ा दो तो ये किससे पास होगी? फोकस से ही, लेकिन ये वर्चुअल में फोकस से पास होगी। रियलिटी तो ये है कि जो लाइट लेंस पर गिरी है अब वो लेंस तोड़ के थोड़ी ना निकल जाएगी, वो तो रिफ्लेक्शन करेगी। तो ये जो हमारी फीलिंग है वो वर्चुअल में आ गई कि एक लाइट लेंस पर गिरी है और वो वर्चुअली फोकस से पास हो रही है। अब देखो ये लाइट आ रही है और अगर आप ऐसा सोच लें कि लेंस टूट जाएगा लाइट के गिरने से, ये लाइट और आगे जाएगी और आगे जाएगी और ये फोकस से पास होगी। लेकिन रियलिटी आप जानते हो कि लेंस तो टूटेगा नहीं, इसलिए ये केस हो गया वर्चुअली। तो इस समय जो डायग्राम है उसमें लाइट लेंस पर गिरी है लेकिन वर्चुअली फोकस से पास हो रही है। ठीक, अब इसी के सपोर्ट में एक डायग्राम और बना लेते हैं जिससे कि आप कभी भी गलती ना करो। जगह चाहिए होगी क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसलिए हटा देता हूं। एक डायग्राम और बनाता हूं, इसी की कॉपी करता हूं, डायग्राम में थोड़ा चेंज कर दूंगा। ये रहा लेंस, ये फोकस और ये रहा 2 फोकस और यहां पर भी फोकस और ये रहा 2 फोकस। नाउ अगेन चेक द सिचुएशन एंड कंपेयर दिस सिचुएशन विद प्रीवियस वन। ये देखिए, ये मैंने लेंस पर लाइट को डाल दिया, ये देखिए ये लाइट भी लेंस पर गिरी है, इसके ऊपर वाली लाइट भी लेंस पर गिरी है। लेंस का नाम क्या है? कॉन्केव। लेकिन इस वाले केस में जो लाइट लेंस पर गिरी है वो रियल में फोकस से पास हो रही है, हकीकत में फोकस से पास हो रही है। ये मैंने पॉइंट में तीसरा वाला वही लिखा हुआ है कि जब लाइट इंसिडेंट ओवर द कॉन्केव लेंस पासिंग थ्रू द फोकस रियली, हकीकत में ये फोकस से पास हो रही है। लेकिन ऊपर वाले केस में जो लाइट लेंस पर गिरी है वो वर्चुअली फोकस से पास हो रही है। 2 अलग अलग चीजें हैं। तो इसके साथ क्या होगा? तो ये वाली जो लाइट रिफ्रैक्शन जब करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये जो लाइट रिफ्रैक्शन करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लेकिन ये क्या करती है? ये सिंपल वे में काम करती है। ये लाइट जब लेंस से बाहर आती है तो अपने पुराने रास्ते को छोड़ती है और प्रिंसिपल एक्सिस से अवे हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई आप क्वेश्चन में ये देख लेना कि जो लाइट गिरी है वो रियल में फोकस से पास हो रही है या फिर वर्चुअल में फोकस से पास हो रही है। अगर वो वर्चुअल में फोकस से पास हो रही है तो ऊपर वाला केस है, तो रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट अपने पुराने रास्ते को छोड़ेगी। अभी भी देखो डाइवर्ज किया है,
लेकिन डाइवर्ज करने के साथ साथ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। लेकिन अगर वो रियल में फोकस से पास हो रही है तो सिंपल वे में वो अपना पुराना रास्ता छोड़ करके प्रिंसिपल से दूर चली जाएगी। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ जरा देखें इसके सपोर्ट में। चौथा पॉइंट, क्योंकि पहले दो पॉइंट पिछली क्लास में हम आपको लिखा चुके हैं कि व्हेन लाइट इंसिडेंट over concave lens passing through focus virtually, वेरी इंटरेस्टिंग है यहां पर वर्चुअली, और तीसरे पॉइंट पर है रियली। तो क्या होता है, तो देन refracted light become parallel to principal axis। तो पिछली वाली क्लास में जिस क्वेश्चन में हमने आपसे आपके आंसर पूछे थे, जो कि आपने अभी तक आज की क्लास तक नहीं दिए हैं, उसका कंप्लीट आंसर आ चुका है। कॉनकेव वाले लेंस में बहुत सिंपल होता है सब कुछ, जो डायग्राम्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए अनसॉल्व पेपर जो है रियलिटी आपको बताएंगे। अनसॉल्व पेपर में आप देखोगे कि जो रे डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉनकेव लेंस। तो अब वो क्वेश्चन जो है मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कॉनकेव वाले लेंस में अगर कोई लाइट गिरती है फोकस से पास होती है तो बताओ क्या होगा। आंसर ये रहा, आंसर ये रहा। अगर वो रियल में फोकस से पास होती है तो सिंपल वे में वो अपना पुराना रास्ता छोड़ करके प्रिंसिपल से अवे हो जाएगी। बच्चों, प्रिंसिपल से अवे होना यानी कि डाइवर्ज होना। और अगर वो वर्चुअल में फोकस से पास हो रही है, देखो इस वाले केस में भी वो डाइवर्ज हुई है, इस रास्ते से देखो ऐसे हट गई ना, यानी प्रिंसिपल से दूर चली गई। लेकिन यहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो आंसर मिल चुका है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ओवर द कॉनकेव लेंस passes through the focus really, then the simple refraction take place, light departure its original path and go away from the principal axis means diverge, and if light passes through the focus virtually, then the very special case take place, light अपने पुराने रास्ते से डिपार्चर करती है and also become parallel to the principal axis। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जो है देखिए, इसको नोट नहीं करिएगा, नोट करने का काम आप बाद में करेंगे। उस इमेज बनाने का रूल क्या था? पहला रूल था कि लाइट इंसिडेंट होगी, कहां से इंसिडेंट होगी? फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट आएगी और इंसिडेंट होगी। किस पर इंसिडेंट होगी? आंसर है जो इमेज बनाएगा। मिरर अगर इमेज बनाएगा तो मिरर पर इंसिडेंट होगी, लेंस अगर इमेज बनाएगा तो लेंस पर इंसिडेंट होगी। दूसरा, अब इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा? ऑप्टिकल फिनोमेना होगी, ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब क्या है? ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। देखो अगर मिरर पर जाके गिरेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, और अगर लेंस पर गिरेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। फिर इसके बाद क्या? ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइट रेस गिव्स इमेज। तो ऑप्टिकल फिनोमेना हो जाने के बाद
लाइट की रेस जहाँ पर भी कटती हैं वो इमेज कहलाता है। अपने आप कटती हैं तो अपने आप अगर कटती हैं तो रियल इमेज, और अगर वर्चुअली कटती हैं तो वर्चुअल इमेज। तो इमेज बनाने के रूल्स हम जानते हैं, हमने यहाँ पे रफली आपको रिवाइज करा दिए। तो अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे और लेंसेज में जो रिफ्रैक्शंस के रूल्स हमने देखे कि लाइट अगर इस तरीके की है तो रिफ्रैक्शंस के बाद क्या होगा, तो उनको फॉलो करते हैं और ये रूल्स फॉलो करते हैं और इमेज बनाते हैं। और सबसे पहले काम करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो इमेज बनाने का काम कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज बनाते हैं। तो कॉनकेव लेंस से इमेज बना रहे हैं और देखते हैं कि कितने टोटल केसेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस को प्रॉपरली अरेंज किया जाए। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, जितनी डिस्टेंस पर फोकस, डबल डिस्टेंस पे 2 ऑफ फोकस, इधर भी फोकस, जितनी डिस्टेंस पर इधर, उधर उतनी डिस्टेंस पे उधर भी 2 ऑफ फोकस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया है। सभी लोग देखें और बताएं कि इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है। तो आंसर है 2f से बाहर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? 2f से बाहर। Object is placed beyond 2f। ऑब्जेक्ट 2f से बाहर। इमेज बनाने के रूल्स ये कहते हैं कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है और सामने वाली सरफेस पर गिरती है। तो यहाँ पर आप लाइट ले जाइए, तो आप उन्हीं लाइट्स का इस्तेमाल करिए जिनके बारे में आप रिफ्रैक्शंस के रूल अच्छे से जानते हैं। जैसे मुझे पता है कि जो लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल के, तो वो फोकस से पास होती है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। एक मैं ऑप्टिकल सेंटर वाली भी बात जानता हूँ, और भी कई सारी बातें जानता हूँ, लेकिन 2 लाइट से ही काम बन जाता है। तो एक लाइट हमने प्रिंसिपल के पैरेलल ले ली, ये देखिए, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो डिस्कशन अच्छे से हो इसलिए इस लाइट को हमने 1 नंबर कह दिया और इसको हमने 2 कह दिया। तो 1 नंबर वाली लाइट कॉनकेव लेंस पर गिर चुकी है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या करेगी? मुझे पता है कि ये वर्चुअली फोकस से पास होगी और डाइवर्ज भी होगी। तो पिछली वाली क्लास में सिखाया था वो यहाँ पर अब यूज कर दीजिए। देखो पहले 1 नंबर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 1 नंबर वाली लाइट ये देखिए 1 डैश। नाउ चेक द सिचुएशन। 1 वाली लाइट लेंस पर गिरी, लेंस से निकलने के बाद डाइवर्ज हो गई, लेकिन जब हमने इसको पीछे प्रेस किया तो ये वर्चुअली फोकस से पास होती है। ये हमारे पास रिफ्रैक्शन का रूल है, कर दिए। अब देखते हैं 2 नंबर वाली जो लाइट है। 2 नंबर वाली लाइट तो ऑप्टिकल सेंटर पे गई है, ये क्या करती है? ये तो सीधे निकल जाती है। तो ये हो गया 2 डैश। देखो इमेज बनाने के जो रूल्स थे उन रूल्स में 2 पॉइंट हमने कर लिए। पहला इंसिडेंट कराना, हो गया लाइट को इंसिडेंट करा दिया। दूसरा ऑप्टिकल फिनोमेना करना, तो जो रिफ्रैक्शंस के रूल है वो हम कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या था? ऑप्टिकल फिनोमेना करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लाइट का, दैट इज इमेज। तो देखो यार यहाँ पर ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद ये 1 डैश है और ये 2 डैश है। तो मेरा ये वाला मार्कर हो गया 1 डैश ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद, और ये है 2 डैश। तो आगे जाकर के तो ये मिलेंगे नहीं,
रूल ये कहता है कि ये जहां मिलेंगे वो इमेज है, तो ये तो पक्का हो गया, आगे जाकर के नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने आप मिलेंगे तो वो रियल है और नहीं मिलेंगे तो हम पीछे ट्रेस करते तो वर्चुअल है। तो देखो 1 डैश को तो हमने पीछे ऑलरेडी ट्रेस कर लिया है, अब हम जरा 2 डैश को भी पीछे ट्रेस कर लें। तो जब हम 2 डैश को भी पीछे ले जाएंगे, देखो यहां पर दोनों लोग मिलेंगे, 2 डैश का ट्रेसिंग किया, 1 डैश का बैकवर्ड में ट्रेसिंग किया, यहां पर कट हो गए इमेज, तो ए का इमेज ए डैश बन गया, बाकी ए के नीचे वाला जो पॉइंट है उसका इमेज यही बन जाएगा, ऐसे बी का इमेज बी डैश बन जाएगा। ये देखो छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज बन गई। क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f देन वर्चुअल डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी, वर्चुअल डिमिनिश्ड, साथ ही साथ इरेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसी है, सीधी बनी इमेज, इरेक्ट है, तो देन वर्चुअल डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज फॉर कहां पर बनी है, बिटवीन फोकस, बड़ा एफ माने फोकस, ये देखो फोकस एंड लेंस, एंड लेंस भी कह सकते हो और ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हो, कि वो जो इमेज बनी है वो लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन में कहीं बनी है। तो ये इमेज फॉर्मेशंस का एक केस हम लोगों ने कर लिया, ये पहला केस हो गया आपका। केवल जो नॉलेज है हमारा रिफ्रैक्शंस को लेकर के अबाउट द लेंस उसका यूज किया है, और जो इमेज बनाने का जो रूल है, बेसिक जो रूल है उसको यूज किया है, और इमेज बन गया। अब हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराते हैं, इसको उठा के यहाँ 2f पर रख देते हैं, तो सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, और ऑब्जेक्ट को अभी 2f से बियॉन्ड रखा था, पीछे रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 2f पर, देखते हैं क्या होता है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट, लेंस सजा हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, इधर भी फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। अब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, नाम है AB, और ये 2f पर रखा है, तो दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट 2f। क्या होगा इमेज बनाने के बाद, तो इमेज बनाने का रूल कहता है लाइट को गिरा दो, उसी लाइट का इस्तेमाल करो जिसका तुम अपने आप में रिफ्रैक्शंस का या ऑप्टिकल फिनोमेना का आपको नॉलेज हो। तो एक लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है, अच्छे से पता है, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शंस के बाद इस वाले केस में वर्चुअली फोकस से पास होती है, और एक लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर पर डाल दी। नंबर 2, अब एक एक करके इंसिडेंट का काम तो हो चुका है, तो इमेज बनाने का सेकेंड रूल कहता है कि इसके बाद ऑप्टिकल फिनोमेना होगी। ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब है रिफ्लेक्शन का अगर चांस है, परावर्तन होने की गुंजाइश है तो वो होगी, और रिफ्रैक्शन का चांस है अपवर्तन का तो वो होगा। तो रिफ्रैक्शन है यहाँ, तो रूल्स हमें पता ही है कि नंबर 1 वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो क्या करेगी, वो डिपार्चर करेगी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस 1 डैश, और नंबर 2 के बारे में हमें पता है कि ये सीधी निकल जाएगी 2 डैश। अब ऑप्टिकल फिनोमेना होने के बाद जहां पर भी कटेंगे इंटरसेक्शन होगा वो इमेज कहलाता है। तो यहां तो मुझे दिख रहा है कि 2 डैश आगे जाने दीजिए
और 1 डैश को भी आगे जाने दीजिए। अपने आप तो कट नहीं कर पाएंगे। अब जब अपने आप कट नहीं कर पाएंगे तो कट तो कराना ही पड़ेगा, तभी तो इमेज बनेगी। तो 1 डैश को आप पीछे ले गए। जब हम 1 डैश को पीछे ले जाएंगे तो वर्चुअली फोकस से पास होगा। तो ये जो बैकवर्ड ट्रेसिंग होती है शुड बी डॉटेड। तो देखो 1 डैश को हम पीछे ले जा रहे हैं, रूल्स कहता है कि ये फोकस से पास होगी वर्चुअली। 2 डैश को पीछे ले जा रहे हैं, ये देखो फिर से यहां मिल गए। तो ए का इमेज बन गया ए डैश और ये बी डैश। जो पहले हुआ था वो फिर यही सिचुएशन वही। देखो पहले क्या हुआ था, पहले भी वर्चुअल इमेज बनी थी, फोकस और लेंस के बीच में बनी थी, डिमनेस बनी थी, छोटी बनी थी और इरेक्ट भी बनी थी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ऑब्जेक्ट इज एट 2f, देन वर्चुअल डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज फॉर्म, between f for focus and lens। वो जो वर्चुअल इमेज है फोकस और लेंस के बीच में बनी है। फिर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा सेटिंग बदलते हैं और फिर इमेज बनाते हैं। आप देखेंगे कि बार बार हम लोग यहाँ पर इमेज बनाएंगे तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी, और छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और वैसे आपको बता दूं कि वर्चुअल इमेज हमेशा ही सीधी होती है। तो अगर आप वर्चुअली लिखते हैं और ये इरेक्ट नहीं लिखते हैं तो अंडरस्टूड है, और याद रहता तो लिख दीजिए। तो अगला केस फॉलो करते हैं नंबर 3 का। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पहले 2f से बाहर था, फिर वो 2f पर आया और अब जो है वो 2f और f के बीच में पहुंच गया। कॉन्क्यू लेंस है, प्रॉपर्ली इसमें बेसिक पैरामीटर्स ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ फोकस दिख रहा है, उस तरफ भी फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस दिख रहा है। और अब ऑब्जेक्ट आ गया है f और 2f के बिटवीन ए बी। इमेज बनाने के रूल थोड़ी ना बदल जाएंगे अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा बदल रहा है, जगह बदल रहा है तो बेसिक फंडे नहीं बदलेंगे। फिर से लाइट जाके इंसिडेंट होगी। ये जो लाइट इंसिडेंट होगी ये वही लाइट आप लीजिए जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो लीजिए भाई, लाइट हमने लेंस पर गिरा दी। जो लाइट हमने सेलेक्ट की वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अबाउट इट वी नो वेरी वेल कि आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट डाइवर्जेस एंड व्हेन यू ट्रेसेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन पासेस थ्रू द फोकस वर्चुअली। तो लीजिए इसको मैंने डाइवर्ज करा दिया भाई और पीछे भी ट्रेस करके ये दिखा दिया कि ये पास करेगी वर्चुअली फोकस से। और एक लाइट और सेलेक्ट करनी थी तो ऑप्टिकल सेंटर पर डालने बहुत आसान होती है वो लाइट। ये देखिए 2 नंबर, फिर वही पुरानी बात कि 2 डैश तो सीधे निकल गई, तो 1 डैश 2 डैश आगे जाके अपने आप को मिलने वाले नहीं। 1 डैश को पीछे ले गए, ऑलरेडी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिखा दे। 2 डैश को पीछे ले गए, फिर से यहां मिल गए। जहां पर ऑप्टिकल फिनोमिना के बाद ये लोग मिलते हैं दैट इज द इमेज। अगर अपने आप मिलते हैं तो रियल इमेज, और आपको अगर जबरदस्ती कट कराना पड़ा है तो ये वर्चुअल इमेज है। देखो फिर से वही हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह बदली है लेकिन नतीजे नहीं बदले। क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट था इज बिटवीन 2f एंड f, then same as previous, यानी कि वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है
और सीधी इमेज। ये तीसरा केस हो गया। जल्दी से चौथा केस करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके फोकस पर ले आते हैं, देखते हैं क्या होगा। ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं और फोकस पर ले आते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, उधर भी फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया। इमेज बनाने के रूल तो वही होंगे, फॉलो किए जा रूल। तो लाइट को इंसिडेंट किया लेंस पर, ये नंबर 1 है, और ये ऑप्टिकल सेंटर पर ये नंबर 2 है। जो ऑप्टिकल सेंटर पर गिरी है वो क्या करती है, वो सीधे निकल जाती है 2 और जो नंबर 1 है प्रिंसिपल के पैरेलल, वो क्या करती है, वो डाइवर्ज होती है, लेकिन पीछे अगर ट्रेस करोगे तो फोकस से पास होगी ये 1 तो 1 2 फिर आगे अपने आप को मिलेगी नहीं, फिर से पीछे ट्रेस करो तो 1 को पीछे ले गए और 2 को पीछे ले गए। देखो यहाँ पे कट कर रहे A B। फिर एक बार ऑब्जेक्ट की जगह बदली है, नतीजे नहीं बदले। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट F, देन सेम एज प्रीवियस। तो फिर से एक बार वर्चुअल इमेज है, छोटी सी इमेज है और फोकस और लेंस के बीच में। ये था हमारा 4th नंबर केस। पहला वाला केस था 2F से बियॉन्ड, दूसरा वाला केस था 2F, तीसरा वाला था F और 2F के बिटवीन में, और चौथा केस हो गया F। चलते हैं 5वें केस में। फिर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, यानी कि अब पहुंचा देते हैं लेंस और फोकस के बीच में। ये कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, इधर भी फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। और अब जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस और फोकस के बीच में आ चुका है। ये लीजिए AB इज ए ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस। तो इमेज बनाने के रूल्स फिर से वही, एक लाइट रे प्रिंसिपल के पैरेलल, नंबर 1, एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल सेंटर, नंबर 2। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है वो तो सीधे निकल जाएगी 2 और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जो उसका रूल है वो फॉलो करेगी। क्या रूल है, जो 1 वाली है वो डाइवर्ज होगी, लेकिन जब हम उसको पीछे ट्रेस करेंगे तो फोकस से पास होगी। तो 1 डाइवर्ज हो गया, पीछे ट्रेस किया तो फोकस से पास होगा। एक बार फिर से ये अपने आप नहीं मिलेंगे, तो फिर वही जितने अभी आप 5वें पॉइंट पर हैं 1 से लेकर के 4 तक आपने एक ही काम किया है कि पीछे ट्रेस किया है। तो 1 को हमने पीछे ट्रेस किया, 1 को पीछे ट्रेस किया, ये देखिए 1 को पीछे ला रहे हैं, और इधर 2 को पीछे ट्रेस किया, फिर एक बार A B। देखिए कुछ भी हो गया, लेकिन लोकेशन जो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो लगातार बदल रही है, नतीजे नहीं बदल रहे हैं। यानी कि इसमें जो लिखने वाला काम है फिर से वही रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F फॉर फोकस एंड लेंस, देन सेम एज प्रीवियस, यानी कि वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड है एंड डायरेक्ट है। ये 5 पॉइंट हो गए। अब 6 नंबर पॉइंट पर आते हैं, और 6 नंबर पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट होगा। अब ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर, तो ये आपके पास में कॉन्केव वाला लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर,
पूरा का पूरा बेसिक पैरामीटर्स। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो पहले भी मैंने आपको बताया है, शायद अब याद ना हो, एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स जो कॉन्सेप्ट है, पैरेलैक्स मेथड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये सीखने को मिलता है कि जो अनंत से लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो लाइट रेज पैरेलल होंगी, तो ये देखिए पैरेलल लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज पैरेलल होंगी एंड दैट इज व्हाई कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट। पैरेलैक्स मेथड ये लॉजिकली फिजिक्स में बताता है अनंत से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल होती हैं। तो जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, और क्योंकि इमेज बनाने के रूल्स में इंटरसेक्शन वाली बात आती है, तो इंटरसेक्शन तो तब हो पाएगा जब मिनिमम कम से कम 2 लाइट रेज हम लेकर चले। 2 लाइट रेज हमने ले ली और पैरेलल है दोनों की दोनों, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो देखो नंबर 1 क्या करेगी, नंबर 1 डाइवर्ज होगी और जब पीछे ट्रेस करेंगे तो फोकस से पास होगी। नंबर 2 क्या करेगी, नंबर 2 भी डाइवर्ज होगी और जब पीछे ट्रेस करेंगे तो वो भी फोकस से पास होगी। तो ये दोनों जो रिफ्रैक्शंस के बाद की जो लाइट रेज है 1 डैश और ये 2 डैश आगे जाकर के तो फिर नहीं मिल पाएंगी। तो जो पीछे जब ट्रेस करोगे तो ये यहाँ पर मिलेंगी, तो यहाँ पर इमेज है अब बदल गया, यानी 6 नंबर पॉइंट बदल गया। 1 से लेके 5 तक सेम था, 6 नंबर पॉइंट में क्या बदल गया कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो क्या हुआ है, तो वर्चुअल डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनी है अभी, वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म। तो वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कहां बनी है, एट फोकस। मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन अब जो इमेज बनी है वो फोकस पर बनी है। तो यहां से एक बात और सीखने को मिलती है कि जो कॉन्केव लेंसेज की इमेजेस होती हैं उनका जो घर है वो सारी की सारी इमेजेस लेंस और फोकस के बीच में होती हैं। केवल एक केस ऐसा है जब इमेज कहां पहुंची है, फोकस पर, यानी कि ऑल द इमेजेस लाइज बिटवीन द फोकस एंड लेंस। अब जब आपकी सिचुएशन मिली कि इमेज जो है फोकस पर बनेगी, तो देखो ये इमेज की मैक्सिमम डिस्टेंस भी है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो इमेजेस होती थी वो फोकस और लेंस के बीच में बनती थी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ कॉन्केव वाले लेंस में मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो सकता है, ये मींस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज है कॉन्केव वाले लेंस में वो फोकल लेंथ के बराबर हो सकता है। अदरवाइज क्या था भाई, आपको तो ये फोकल लेंथ में बता चुका हूं, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ, और यहीं पर इमेज बनी है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज आल्सो। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है या डिस्टेंस है फोकल लेंथ है। तो बाकी सारे 5 जो केसेस हमने किए उसमें इमेजेस कहाँ थे, सब फोकस से पहले ही बन जा रही थी। तो बाकी लोगों में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो क्या है, फोकल लेंथ से कम है, लेकिन इस वाले केस में क्या है, फोकल लेंथ के बराबर है। और ऑल द सिचुएशन जब आप काउंट करोगे तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो फोकल लेंथ के बराबर है, क्योंकि कोई भी इमेज यहाँ तो बनी नहीं, ना कोई इमेज यहाँ बनी, सारी इमेजेस कहाँ बनी है, फोकस और इसके बीच में। केवल यही इकलौता केस है, ये सिंगल केस है, यूनिक केस है जब इमेज यहाँ बनी है। तो इस बात पर भी ध्यान दें, बढ़िया सा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है कि कॉन्केव वाले लेंस में मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो सकता है, आंसर है फोकल लेंथ के बराबर।
ये सारे के सारे केसेस कॉन्केव लेंस के हो गए। बेसिक इमेज बनाने के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए हैं, और इमेज बनाने में आप उन लाइट रेस का यूज करें जिनके बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तभी बात बनेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।